चलिए आ जाइए, कहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इधर क्या कहता है, ये निर्देशांक चैप्टर है 7.2, एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक चैप्टर है। ठीक है, जिसको छूट गया होगा वो फिर देख लीजिएगा, नहीं या तो अपलोड कर देते वहां पर देख लीजिएगा। देखिए तो क्या कहता है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी तो नहीं करना है, यहाँ पर एक तो वृत्त बना लीजिए। पहले सबसे पहले हम वृत्त बना लिए। ठीक है, अब देखिए कहता है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले कहता है कि ए बी जो है ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। देखिए ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। अब कहता है कि यहाँ पे केंद्र यानी कि ये बीच वाला भाग, बीच वाला का मान देखो, मान लो इसको पी है या ओम है, कुछ भी मान लो, ये दिया हुआ है 2 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि इसका ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है, ए का, समझ गए ना। और कहता है कि b का देखिए निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1 और 4 दिया हुआ है, समझ गए ना। तो कहता है कि इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए तो बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं करना है, हमको निकालना है। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, x होता है, उसके बाद y होता है, समझ गए। तो देखिए तो यहाँ पे ध्यान से हम x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, बताए थे कि x1 और जोड़ होगा कौन चीज, x2 और बराबर बट्टा 2 हो जाएगा। अगर y के निर्देशांक निकालेंगे तो बताए थे कि y1 और जोड़ y2 बट्टा 2 हो जाएगा। तो x का निर्देशांक निकाले तो देखो तो इधर 1 होगा, x1 यही होगा, x1 इधर वाला x1 होगा, ये वाला समझ रहे हैं ना, ये वाला x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y1 और ये हो जाएगा मेरा y2। कोई दिक्कत, समझ गए ना। ये वाला मेरा हो जाएगा x का वैल्यू निकालना है, जो ये होगा x और ये हो जाएगा y। ये x है, ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये x है और ये y है। तो हमको बड़ा वाला लिख लो ना, बड़ा वाला मान निकालना है। ठीक है, x और y सब समझ लेते, दोनों स्मॉल रहेगा दिक्कत होगा। तो x का वैल्यू निकलना है, तो देखो तो x1 कौन होगा, यहाँ x1 है, x है, इधर x2 क्या है, 1 है और बट्टा 2 हो जाएगा। और देखो तो यहाँ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, समझे या नहीं समझे, ज्यादा घचपचनिया हो गया, ज्यादा हो गया ना, मिटा दे इसको, ये समझ रहे हैं ना, समझ रहे, चलिए समझ रहे हैं तो अच्छा। आ जाइए तो अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। x का वैल्यू यहाँ देखो क्या है, 2 है, x1 क्या है तो x है, इधर देखो x2 क्या है मेरा, x2 1 है। ठीक है, अब बट्टा 2, अब कोना कोनी गुना कर लो, क्रॉस गुना, तो 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा x और +1, यानी कि 4 के 4 रहेगा, माइनस हो जाएगा x, समझ गए ना। यानी कि x का जो वैल्यू मेरा आया क्या आया, 3 आ गया, समझ गए। अब आ जाइए y वाला निकालना है, तो y बराबर क्या बताए, y1 और प्लस y2 और बट्टा 2, तो y का मान देखो क्या है, -3, यहाँ है ना, y का मान -3 है। अब देखो तो ध्यान से, तो y1 क्या होगा मेरा, तो y1 हो जाएगा मेरा y, तो y यहाँ y2 क्या होगा, तो 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 2 ने लिए हैं तो 2 नीचे में, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6, तो y और जोड़ 4। अब देखो तो ये 4 को उठा के इधर लाएंगे तो -6 और -4 ना होगा, तो 6 4 -10, यानी कि y का जो निर्देशांक निकला कितना निकला, -10। यानी कि अब हम लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे कि अतः ए है ना, ए का निर्देशांक क्या आ गया मेरा, यानी कि x और y का वैल्यू क्या आ गया, देखिए ना यहाँ पे लिखिए, x का वैल्यू आया है मेरा 3, इधर y का वैल्यू क्या आया है मेरा -10, यही हो गया मेरा आंसर, समझ गए। यानी कि x y का निर्देशांक निकल के आ गया मेरा, देख लीजिए, नोट कीजिए इसको।
आ जाइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है ना वैसे वैसे कीजिए, एकदम बहुत इजी है। ए बी क्रमशः दिया हुआ है ना, ए बी क्रमशः देखो निर्देशांक दोनों का ए बी का दिया हुआ है, -2 और 2 -4 दिया हुआ है ना, समझ गए। तो हम तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी, ले लिए रेखाखंड ए बी। अब देखिए तो ध्यान से ए बी तो -2 यानी कि इसका भी -2 और क्या है -2, ये निर्देशांक दिया हुआ है। अब फिर कहता है 2 -4, फिर देखिए यहाँ पर 2 ये नहीं है, 2 और -4 ये भी निर्देशांक दिया हुआ है। ऊपर नीचे लिख लेते हैं इसको, किधर लिख दें, यहाँ पर लिख देते 2 -4 ये भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे बीच में जो बिंदु है उसका नाम क्या है P। यही कहता है जो x y है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी निर्देशांक ज्ञात करके बताइए। ठीक है, देखिए तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3AB/7 हो और P की रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो P रेखाखंड जो है कहाँ है, AB पर स्थित है। अब प्रश्न से यहाँ पे देखिए, इधर तो जगह भी नहीं है, किधर इधर लिखे है, इधर आ जाते हैं, उल्टा हम इधर लिखिए लिए, इसको मिटा के इधर लिख लेते। चलो इधर देखिए, इधर हमको दिक्कत होता है लिखने में। ए और बी हो गया, ए का निर्देशांक देखिए क्या है, -2 है और -2 है। बी का निर्देशांक किधर देखिए 2 है और -4 है। ये पी मेरा निर्देशांक समझ गए, यानी ए बी पर रेखाखंड पर स्थित है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से प्रश्न से आप देखिए, प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, कहता है कि एपी बराबर देखिए क्या है 3AB/7 दिया हुआ है ना, यानी कि एपी यानी कि ये जो है एपी इसका मान दिया हुआ है 3AB/7, समझ गए ना। यानी कि देखो तो ये हो जाएगा मेरा 3, एक बार बढ़ जाते आगे, देखो तो इधर ध्यान से देखना, इधर इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे एपी के एपी, इसको देखो ऊपर में इधर है तो गुना में नहीं है, यहाँ पे 3 गुना नहीं ए बी है, इसको हम उठा कर अगर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा ए बी, तो ऊपर 3 और नीचे 7 हो जाएगा। यानी कि ए बी मेरा कुल कितना 7, ए पी मेरा कुल कितना 3। तो देखो तो ध्यान से ये ए पी मेरा 3 हो गया, और ये यहाँ से लेके ये ए बी यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक ला लेके कितना है 7 है ना। तो ध्यान देखो जब एपी मेरा 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है, समझ गए। यानी कि 100 खेत के बारे में चलो आते हैं, जब तो समझ आओगे। खेत 107 कट्ठा का है, ठीक है। उस 7 कट्ठा में से एपी जो है 100 बना दिया बाउंड्री, यानी कि आरी बना दिया। कहता है कि ये 3 कट्ठा वाला मेरा है, तो 7 कट्ठा में से 3 कट्ठा जब इसका है तो उधर कितना बच गया ब्रो, 4 कट्ठा में 3.5 कट्ठा होगा, बैल कहीं के 4.5 कट्ठा, 7 कट्ठा खेते हैं, 3 कट्ठा इधर किए तो उधर 4 है ना बचेगा, इधर कितना बच गया, बचा ना 4 कट्ठा। अब आ जाओ ध्यान से, तो वही देखो मेरा ध्यान से, यहाँ देखो क्या हुआ, देखो यहाँ ध्यान से देखो। अब हमको निकालना है क्या, अब देखो ए बी बराबर हम ऐसे लिख सकते थे, इसीलिए हम लिख सकते थे इसे ए बी बराबर, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, तो ए बी बराबर होता मेरा ए पी जोड़ हो जाता है कौन सी बीपी या पीबी, पीबी या बीपी, ये दोनों लिखो ना, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे ए बी यहाँ से लेके यानी पूरा खेत के बारे में पूछेगा, तो ए बी बराबर हम लिखेंगे ना ए पी जोड़ पीबी या बीपी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आ जाइए नीचे की ओर आ जाइए, तो देखिए तो ध्यान से ए बी का मान हमको कितना है दिया हुआ, ए बी का मान कितना दिया हुआ मेरा 7, निकाल के दिखाते ही तो डायरेक्ट बता दिए, तो देखो इतना आ गया, लेकिन यहाँ निकाल के दिखाते हैं, ये मेरा 7 हो जाएगा। ए पी का मान कितना है मेरा, ए पी देखो 3, और बीपी मेरा नहीं है, हम लोग को पीबी निकालना है। तो देखो तो ध्यान से इसको इधर लाएंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा, यानी कि पीबी का जो मान आ गया कितना आ गया 4, तो ला दिए इधर 4 ला दिए, नहीं समझे, 4 आ गया। अब देखो हमको क्या करना है इसमें, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ देखिए तो देखिए इधर देखिए कौन सी था,
ये जो निकाले ये आपको निकाल के बता दिया कि देखो बीपी या पीवी का मान कैसे चारेगा, समझ गया निकाल के लिए। अगर हमको कहेगा अच्छा अनुपात इसको बताओ, तो हमको अनुपात तो देखो तो यहीं पे निकल गया था, अनुपात निकला था, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे ए पी, देखो इसको रेशियो में लिखते तो ए पी अनुपात ए बी लिखते तो बराबर क्या होता, 3 ऊपर, पहले वाले को पहले लिखते, ओ ये 7 है ना, तो ये कैसे अनुपात बनाएंगे, इसको नहीं लेंगे। आ जाइए, चलिए यहां तक मेरा हो गया, ये निकाल दिया। अब देखो तो ध्यान से अब अनुपात निकाल लेते हैं हम इसका, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि मेरा हो जाएगा ए बी, ए पी के ए पी रेशियो आने क्या है बीपी, बीपी का अनुपात क्या है, इसका एपी का अनुपात 3 है, इसका अनुपात पीबी का अनुपात क्या आएगा 4 आएगा, समझ गए। यानी कि यही तो हमको निकलना चाहिए, अनुपात निकल गया, अब हम मेरा बन जाएगा। अब देखो कि विभाजन सूत्र से इसको हम बना लेंगे, कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र। तो इसमें देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नहीं समझना तो बोलना इधर कि नहीं समझे। देखो तो मेरा M1 का मान हो जाएगा 3 होगा ना, M2 का मान हो जाएगा मेरा 4, विभाजन सूत्र पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, तो उसमें बताए थे कि जो अनुपात में रहेगा उसको हम मानेंगे M, यानी कि पहले वाले के M1 और दूसरे वाले को M2, समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए इधर अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे स्टेप में आते हैं। अब हमको मेरा हो जाएगा x1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 माइनस 2, x2 मेरा हो जाएगा क्या होगा, इधर देखिए 2, ठीक है। अब y1 देख लीजिए मेरा हो जाएगा -2, y2 देखिए मेरा क्या हो जाएगा -4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, किसका, x का वैल्यू। तो x बराबर फॉर्मूला पढ़े थे mx 12 प्लस mx 21, यही था ना, अब बट्टा m1 प्लस m2, यही था फॉर्मूला ना। आप देखे तो बहुत इजी है, यहाँ कुछ भी तो नहीं करना था, अब यही से चलो लिख लेते हैं। x का मेरा x रहेगा, m1 क्या है यहाँ देखिए 3 मिला, x2 क्या है, x2 देखिए यहाँ है, तो x2 मेरा ये हो जाएगा 2। अच्छा ये समझे कि नहीं, x1 ये x2 कैसे हुआ, जो है पहले वाले निर्देशांक में होता है x, फिर 2 ठो निर्देशांक है, तो हम किसी एक को तो x1 मानेंगे ना। हम अगर इधरे से मानते हैं कि नहीं ये x1 है, तो ये तो मेरा x2 होगा, अगर ये y1 है तो ये मेरा क्या होगा y2 होगा। अगर नहीं मानो हम इधर से मानेंगे नहीं ये ही x1 होगा, तो क्या दिक्कत है, ये x1 होगा तो ये समझ गए ना, अगर ये y1 होगा तो ये बन जाएगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो पहले निर्देशांक में याद रखना कि निर्देशांक कैसे बनता है, तो 122 बनता है, 122 बनता है। हाँ ऐसे भी पूछेगा कि x निर्देशांक पर y का मान क्या होगा, x निर्देशांक पर y का मान क्या होगा, जब x के बाद क्या तो x के x रहने देंगे, अब y का मान पूछा तो उसको 0 कर देंगे। जब x अक्ष से पूछे तो y का मान 0, अब y से पूछे तो x का मान 0। अब मान लो कहेगा y के अक्ष से, y अक्ष से x का निर्देशांक बताइए, तो x का मान तब करेंगे 0, अब y के y रहने देंगे। यानी जिसके बारे में पूछेगा कि जब कहेगा x अक्ष से बताइए तो y का मान 0 बोलेंगे, और कहेगा y अक्ष से बताइए तो x का मान बोलेंगे 0, समझ गए ना, समझे ना। ये सब एग्जाम में देगा, एग्जाम में इसी टाइप से देगा और लिख देगा वहाँ x अक्ष से y का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए देगा, समझ गए। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आ जाइए। अब हम मेरा इधर देखे, देखे तो ध्यान से, इधर m1 तक दे दिए, x2 क्या है मेरा x2 किधर गया हो, x2 2। अब देखिए तो ध्यान से, हाँ अब प्लस के प्लस होगा, m2 मेरा क्या हो जाएगा 4, देखिए ध्यान से m2 मेरा 4, x1 क्या हुआ मेरा -2 ना, -2, अब बट्टा m1 देखिए, तो m1 मेरा क्या है ऊपर देखिए 3, जोड़ m2 क्या है मेरा 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, x का 1 तो 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस में ना, तो ये माइनस में हो जाएगा 8, अब बट्टा 4 3 7, तो देखिए तो 8 रुपया हो गया माइनस में, 8
माइनस में, अब प्लस में कितना, तो दे दीजिए। तो 8 में से 6 घटाई तो माइनस है, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या होगा यहाँ पे, -2 और बट्टा 7, यानी कि x का जो मेरा निकला मान जो निकला इतना आ गया, -2 और 7। अब इनको निकलना है क्या, मेरा y का निकालना है, y का निकलना है। ध्यान देखिए, जब y का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, m/12 प्लस m/21। अब देखिए बता दिए थे कि m/12 m/21 क्या है, जो बताए थे ना। हम m/12 क्यों बोलते हैं, हमको याद रहता है, बहुत आसानी से याद रहता है। m/12 माने क्या हो जाएगा, ओ 12 इसे लिखा था 1 पर 2 12, यानी कि m1 क्या होगा मेरा 1 और /2 मेरा क्या होगा, माने कि 12 इसे लिखाएगा 2 है ना, यानी कि /2। देखो इसे भी बोलो ना, m/, बोले m/, या इसको माई भी बोल सकते हैं, -12/21, समझ गए, -12/21। अब यहाँ कहेगा माई बोलेंगे। अरे याद करने के लिए कुछ ट्रिक ऐसा रखो ना जो याद रहे। हमको याद जरूरी है कि यहाँ पर उच्चारण जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो कुछ हो लेकिन हमको कोई ट्रिक हो कैसे हमको याद रखना है, समझ गए। तो वही होगा m/12 और m/21। इसको हमको मानो कि ऐसे याद रहेगा कि -12 -21, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो वही बात है, देखो तो हम इसको m/12 और m/21 बोले। तो देखो तो m1 क्या है मेरा, कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ ध्यान से देखिए, m1 मेरा क्या होगा, m1 इधर आ जाइए 3, /2 के में क्या है मेरा, /2 इधर देखिए, यहाँ लिखे हैं /2, ये देखिए -4 है ना, ये -4 होगा, प्लस m2 क्या है मेरा, m2 इधर देखिए 4 है ना, दिख रहा है ना 4 है। y1 क्या है मेरा, y1 देखिए, y1 यहाँ -2 ना, अब बट्टा वही होगा 3 + 4। देखो तो m1 3 m2 4, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना, समझिए, नहीं समझिए बोलिए कि नहीं समझिए, फिर हम बताएंगे। तो 4×3 12 माइनस में, 4×2 8 माइनस में, 4×3 7। तो देखो तो, अच्छा इधर नहीं दिखता होगा ना, यहाँ लिख देते हैं। तो y बराबर मेरा क्या होगा, 12 रुपया माइनस में, 8 भी माइनस में, तो 12 8 20 ना, अब बट्टा 7, यानी कि ये मेरा y का निर्देशांक निकला, समझ गए। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि यह तो किधर, अब लिख हो, अब जगत नहीं है, तो इधर लिख देते, इधर देखो तो दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना इधर, इसी में लिख देते हैं। अतः क्या है, P बिंदु का क्या निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, यानी कि x और y का मान कहता है निकालने के लिए। तो x का वैल्यू देखिए तो क्या आया, इधर किधर आया, इधर ना आया, तो देखिए -2/7। अब y का वैल्यू देखिए तो -20/7, यही आया ना मेरा आंसर हो गया। समझे या नहीं समझे, समझ गए, चलिए इसको नोट कर दिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का। तो इसके पहले वाला हम चैप्टर बनाए थे पहले, हाँ टाइप 1 में बनाए थे। 2 नंबर करना है, 1 नंबर क्वेश्चन है, 7.2 का 1 नंबर में है। इसी टाइप का एक मिलाने वाले रेखाखंड अनुपात में बढ़ता है, तो वही बनाना है इसको। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है, एक तो रेखाखंड पहले हम लिखते हैं, दिख रहा है ना ऊपर देख लो, दिख रहा है ना, ए बी रेखाखंड ले लिए, ठीक है। क्या कहता है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 2, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 8, है ना। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भाग में, विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 को ना बांटना है, तो बांटो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। तो देखो इसका नाम धरो ना, P A B है, P Q R, कोई दिक्कत। देखो तो 1 2 3 4 को घर में बट गया। ध्यान देखो, जब हम पहला घर में लेंगे तो इधर के को घर बचा,
के को घर बचा, 3 को बचा ना, तो हम पहला घर के जब लिए तो ये बच जाएगा 1:3 में। कितना बच गया पहला घर में। अब जब दूसरा घर में आए इधर तो 2 हो ही गया, हुआ ना, इधर 2 हुआ दूसरा घर में आए तो, लेकिन इधर देखो क्या को घर बचेगा, 4 को में से 2 को घर में आ गए तो दुइयो ना घर और बच्चा जाने के लिए, तो यहाँ पे फिर बच गया 2 को, तो 2:2। कोई दिक्कत। अगर तीसरा घर में फिर आए तो इधर क्या को घर और बचल है जाने के लिए, 1 ठो घर, तो 3:1 बचेगा 1 घर। अभी में नहीं आकर लिखना है कि 4:1। अरे बैल कहीं 4:1 कैसे होगा, नहीं होगा। 4 के 4 घर में आते गए, एगो घर बचेगा यहाँ पर, तो ना लिखते 4:1, लेकिन एको गो घर बचा नहीं बचा, इसीलिए हम लास्ट वाला का अनुपात नहीं लेंगे, यहाँ 3 गो अनुपात बनेगा। कितना, 3 गो अनुपात। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एपी के अनुपात। हाँ, एपी के रेशियो क्या आ गया मेरा, एपी के रेशियो 1:3, यानी कि एपी जो बांटा 1:3 में बांटा। अब शॉर्टकट में लिखते हैं, ज्यादा पूरा लिखने की जरूरत है, समझ गए। एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिख लेना है, बन जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे ध्यान से, एम मेरा क्या हो जाएगा 1, M2 क्या हो जाएगा मेरा 3, समझ रहे हो ना। x1 क्या हो जाएगा मेरा -2, x2 क्या हो जाएगा मेरा, इधर देख लो 2, नहीं समझते हो। y1 क्या होगा मेरा, यहाँ देखो 2, y2 क्या होगा मेरा, इधर देखो 8। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो हमको निकालना है वही माई 12 माई 21। माई बोलने में ठीक नहीं लगता है ना, तो एम बाई बोलो। तो x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x निर्देशांक, तो क्या होगा m/12 जोड़ m/21, अब बट्टा m1 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ हुआ नहीं ना। आगे अब चले जाते हैं। तो m1 का मान तो यहाँ देखिए 1/2 का मान देखिए। अच्छा, हम जब x का निकाले तो mx वाला लगाएंगे, y वाला ना लगाएंगे m/12। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा गलती होते रहता है ना। x होगा m/12 mx 21, x2 क्या होगा मेरा 2, जिसको बात करना है बाहर चल जाइए। m2 क्या है मेरा 3, x1 क्या है मेरा 1, m1 का मान क्या है, m1 का मान 1, m2 का मान 3। यहाँ देखो टोटल लिखा है, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 2 के 2, 3 के 3 और 3 और 1 4। तो x बराबर हो गया 3 2 5, 5/4। समझ गए, समझे या नहीं समझे। अब निकालना है बाई का वैल्यू, तो वही लगाएंगे m/12 जोड़ m/, अब बट्टा m1 जोड़ m2। m1 का मान देखो तो, इधर देख देख के बोलो ना, बोलो। y2 का मान 2, m2 का मान 3, y1 का मान 2, m1 का मान 1 जोड़ 3, तो y बराबर, तो 2 का 2 और 3 दूनी 6 और बट्टा 3 और 1 4, तो y बराबर 6 2 8 और बट्टा 4, तो 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना आया 2। एक ठो आंसर मिला लो तो मिल गया। एक ठो निर्देशांक जो मेरा आया, ये निर्देशांक निकाल के 5 इधर दिख रहा है ना। अच्छा, x और y का मान क्या आया मेरा निकाल के, यहाँ पे आया 5/4 और 2। देखो तो 5/4 और बट्टा 2, तब मिटा के फिर अगला बनाएंगे इसको by2, ओ by2 8/4 4 दूनी 8, यहाँ by2 8 है, ओहो, यहाँ 8 कर लो, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे 8 कर लो, तो 8 का 8 रह जाएगा, तब तो यहाँ गलती होगा। हाँ ये ठीक है ना, 3 दूनी 6, ठीक है ना, मिला लो।
m2 का मान 3, y1 का मान 1, ठीक है। 3 दूनी ये हो जाएगा 6, तो 8 6 कितना हो गया 14 ना। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा y बराबर 8 6 14 और बट्टा 4, काटो 2 7 की 14 और 2 दूनी 4, यानी y का वैल्यू 7 बट्टा 2, यानी कि इसका जो रेशियो निर्देशांक बना तो क्या होगा 5 बट्टा 4 और 7 बट्टा 2। समझ गए ना, ये निर्देशांक बना, या समझे या नहीं समझे। आंसर एक तो मिलावन तब नहीं मीठा, फिर अगला बना लेंगे। देखिए ये गलती है और यानी इसको मान फिर से देखिए किधर है, m2 ने x1 का मान -2 है, ओहो ये इसको क्यों मिटा रही है, तो ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा -2, तो 3 दूनी 6 माइनस में ना। आप देखो तो 6 दे दो तो -4 में यहाँ बचेगा, और नहीं बचेगा -6 छोड़ दोगे, ये 4 4 कट गया, क्या आया x का वैल्यू मेरा, हाँ x का वैल्यू मेरा आ गया -1 आया। अब निर्देशांक इसको लिखना है तो यहाँ पे -1 में हो जाएगा, नहीं समझे क्या, इधर लिख देते हैं। तो निर्देशांक जो आएगा मेरा, निर्देशांक किसका निर्देशांक निकाले हैं एपी में, यानी कि इसका एपी का नाम बिंदु का निर्देशांक है। तो यहाँ पे निर्देशांक लिखो x और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया -1 और y का वैल्यू आ गया 7/2, ये हो गया मेरा आंसर। तो इसको नोट कीजिए, तो अगला दिखाएंगे, अगला बना के जल्दी से कीजिए। देखिए ध्यान से, अब वही बोला है, अब हमको दूसरा ना बनाना है, पी क्यू वाला में आके बनाना है, तब इसका अनुपात रेशियो को हम हटा देंगे, इसका रेशियो सब हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये वालों को लिखेंगे रेशियो 2:2, लेकिन कौन है पी क्यू का ना है, यहाँ पी क्यू हम लिख लेते हैं, हाँ पी क्यू, समझ गए ना। अब रेशियो बदलिए, यहाँ 2 हो जाएगा m1 और m2 भी हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही बात है, m1 का मान देखो क्या होगा 2, m1 का मान क्या होगा 2, m1 का मान क्या होगा 2, x2 का मान क्या होगा 2, m2 का मान क्या होगा 2, x1 का मान क्या होगा -2। कोई दिक्कत, m1 का मान फिर 2 और फिर m2 का मान भी 2, तो x का वैल्यू देखो तो 2 दूनी 4, अब माइनस है तो माइनस में ना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी, अब 2 2 तो ऊपर 0/4, यानी कि क्या हो गया मेरा 0, यानी x का वैल्यू क्या आया मेरा, समझ गए, समझे ना। आ जाइए y वाला हम निकालते हैं, m1 का मान 2, y2 का मान 8 ना, हाँ यही देखनी गड़बड़ आती है, इसलिए ध्यान दीजिए। m2 का मान 2, m1 y1 का मान 2, अब बटा 2 जोड़ 2, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो y बराबर 16 4 20 बटा 4, 4 5 20, तो y बराबर 5, यानी इसका जो मेरा निर्देशांक निकल के आया क्या हो गया मेरा, हाँ इसका निर्देशांक क्या हुआ मेरा, x और y का वैल्यू ले लो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नोट कीजिए, फिर बना अगला बनाना है, अब लास्ट है। देखिए ये वाला देखिए, और इसमें एक तो और बनेगा, देखिए इधर आ जाइए, यहाँ वाला आप देखिए, तो ये वाला भी बन गया ना मेरा, जो जो बन गया उसको हम घेर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये बचा है 3:1, ये किसका अनुपात है, जिसका है उसको लिखो, क्यू के न है, क्यू आर के न है 3:1, तो मेरा हो जाएगा m1 हो जाएगा 3, m2 हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, यहीं पर बैठाइए फॉर्मूला पे, m1 3, x2 यहां से देख देख के बोलते जाना, m2 1, x1 -2 बट्टा वही 3 + 1, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस में 2 4, 6 में से 2 गया तो 4 और बट्टा 4, 4 4 कट गया, x का वैल्यू 1 कट जाएगा तो 1 ना बचेगा। अब y वाला में आ जाइए, y का y रहेगा, m1 का मान 3,
गुना ना m2 बाई 2 का मान 2 8, m2 का मान 1 बाई 1 का मान इधर आ जाओ 2, फिर वही होगा 3 जोड़ 1 तो बाई बाई 8 3 24 और 2 का 2 और 3 1 4 तो 24 26 में हो जाएगा 4 तो 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26 यानी बाई का जो वैल्यू निकला 13/2 तो मेरा निर्देशांक क्या निकल के आया 1 और 13/2। समझ गए? आंसर देख लीजिए, नोट कीजिए। अब एक और ना इस चैप्टर में बचा है, अब बहुत इजी है, ये बोला और ज्यादा लॉन्ग था। देखिए इधर देखिए क्वेश्चन संख्या 12 में 10 नंबर है, लास्ट है ना, लास्ट देखिए तो इधर देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी को का आमने सामने वाला भुजा, सब भुजा क्या हो गया है बराबर हो जाएगा समचतुर्भुज। नाम धरिए ए बी सी डी। कहता है क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि शीर्ष दिया हुआ है 3 और 0, बी का वैल्यू 4 और 5, सी का वैल्यू -1 और 4 और -2 -1 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये उसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है। क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, उसके विकर्ण का गुणनफल होता है। ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला का क्यों लिख दिया? लाइए कुछ किताब लाइए, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है नीचे में, ये फॉर्मूला कहता है कि इसको, हाँ इसको फॉर्मूला से आप बनाइए। समझ गए ना? और इतना है, देखिए लास्ट है जो इतने हैं, हाँ इतना है, बस बस हो गया। अब कहता है कि यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। समझ गए ना? तो कुछ भी तो नहीं करना है, हमको विकर्ण निकालना है। और एक तो बताए थे, एक तो विकर्ण खींचे नौका का क्षेत्रफल, वो नौका का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों त्रिभुज का जोड़ लीजिए, हो जाएगा क्षेत्रफल। बताए थे ना? तो उसे नहीं बनाना है, कहता है ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से बताइए, यानी कि एगो विकर्ण और दूगो विकर्ण, दोनों विकर्ण के दूरी ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो देखो ना यहाँ पर हम लिखते हैं कि कौन सी लिखते हैं कि चूंकि प्रश्न से कौन सी लिखेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण कौन सी? एसी का दूरी निकालना है, एसी के दूरी निकालना है, एसी के दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला बताइए, दूरी बराबर फॉर्मूला x1 माइनस या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही था, बाई 2 और माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, यही था ना दूरी बराबर फॉर्मूला। याद है कि नहीं? याद है ना? तब देखिए तो यहाँ से ध्यान से कैसे होगा। तो एसी है, एसी के हम बिंदु के पहले लिख लेते हैं किसमें कौन किसका मान है। देखो यहाँ पे एसी के x1 क्या होगा मेरा 3, x2 क्या होगा तो मेरा 1 माइनस 1, बाई 1 क्या होगा मेरा 0, बाई 2 क्या होगा मेरा 4। कोई दिक्कत है नहीं ना? एसी में निकाल रहे हैं। तो देखो तो यहाँ ध्यान से x2 क्या होगा मेरा x2 माइनस 1, x1 क्या हुआ मेरा 3 स्क्वायर, बाई 2 क्या है मेरा बाई 2 4 माइनस बाई 1 क्या होगा 0 है, माइनस 1। समझ गए ना? अब बाई 1 है ना, ठीक 0 है ना, गुड 0 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मिला लो, कहीं गलती नहीं हुआ, अगर मान गलत होगा तो गलत निकल जाएगा। तो 3 और 1 क्या होगा 4 होगा ना, माइनस में 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। 4 में 0 घटता है, नहीं घटता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 क्या आएगा मेरा 32। अब 32 को निकालो तो 2 रूट क्या 2
2 दूनी 4 नहीं 32 का इधर निकाल लेते हैं। देखो इधर कैसे निकालते हैं, इसको सीखो निकालने के लिए। 32 है ना, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी। तो देखो दूगो में से वो निकलता है, यानी कि निकलेगा 4 हो जाएगा। नहीं समझे, एक तो इधर तो 4 हुआ। तो इसका निकालेंगे तो मेरा AC का जो दूरी आया 4√2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इधर निकालते हैं। ये तो AC विकर्ण निकला। अब निकालते हैं पुनः विकर्ण। कौन सा? पुनः विकर्ण BD के दूरी, BD की दूरी। इसमें देखो लिखने को होगा, इसमें क्या लिखना होगा? इसमें लिखना होगा कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण A से C तक एक माने कि रेखा खिंचाया, A को C से मिलाया, जो विकर्ण हुआ ये लिखना पड़ेगा। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में सिर्फ ऐसे करके लिख लेना, समझ गए? पुनः विकर्ण ऐसे करके लिखते चलना। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी बराबर सूत्र है। तो देखो तो वही बात होगा BD में। तो BD के लिए हम लिखते हैं x1 क्या होगा इसका, इधर से स्टार्ट करो तो -2। x2 क्या होगा, उधर चल जाओ 4। y1 क्या होगा, इधर देखो -1। y2 क्या हुआ मेरा 5। कोई दिक्कत नहीं ना। आप आ जाओ तो दूरी निकालना है, तो वही BD बराबर दूरी निकालना है। x2 क्या है, यहाँ देखो 4, x1 -2 स्क्वायर, y2 5, y1 -1 के स्क्वायर। तो 4 के 4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 और 5 6 हुआ, तो 6 का स्क्वायर करो तो 36। 5 और 1 6 हुआ, 6 का स्क्वायर करो तो 36। तो 36 हुआ मेरा 72 ना, 36 दूना। अब 72 का भी उसी तरह से निकालो, तो निकालो इसका। तो 9 चौका 36 है, हाँ। तो 36√2 आएगा, नहीं उल्टा बोल दिया ना। देखो 72 के निकालिए लेते हैं। देखो तो 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72। तो 2 गो में से 2 गो में से यानी कि 6√2, 6√2 हुआ ना। अब लास्ट में आके लिख लो तो आंसर अब क्या होगा, जो लिखो यहाँ पे, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का क्या होगा, गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल नहीं दिख रहा, विकर्णों का गुणनफल। चलिए तो 1/2 होगा और गुना विकर्ण, पहला विकर्ण कितना आया 4√2 गुना दूसरा विकर्ण देखो यहाँ 6√2, यही आया ना। तो 1/2 का 1/2 होगा, ये कम जगह हो गया ना। 1/2 का 1/2 हो गया, 6 चौका 24। आई दूगो रूट में से एगो 2 निकल जाएगा। देखो तो ऊपर दिखता है या नहीं, दिखता है, नहीं लखाता है, नहीं लखाता है ना। चलो तो इसको हम मिटाते हैं और उधर चल जाते हैं। क्या नहीं दिखता है तो आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। इधर हम कितने करें, इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम कर लेते हैं। सी क्या है, -1 और 4 में था, हाँ 4 था। आ जाइए इसको करें अंदर कर लेते हैं, 4 और 5। इसको B को कम कर लेते हैं। अब इतना को हटा देते हैं, ठीक है। हाँ तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, देखो यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने है ना, यह 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल।
तो 1/2 तो लिखेंगे। अब विकर्णों का गुणनफल यानी पहला विकर्ण तो 4√2 और गुणे दूसरा विकर्ण क्या है, इधर ना चिंता ही नहीं, ये क्या करे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो हो गया, क्या होगा मेरा 4√2 और गुणे 6√2, यही हुआ ना। तो 1/2 के 2 6 चौका 24, 2 गो रूट में से एगो निकाल लेंगे, समझ गए ना। तो 24 दूना 48, तो 2 का स्क्वायर तो 24 दाम कट गया, यानी कि 24 वर्ग मात्रक क्या है, हो गया वही आंसर। देखो तब 24 वर्ग मात्रक। चलिए अब रहने दीजिए, अब ये तो निर्देशांक खत्म हो गया। अब कौन सा चैप्टर चलेगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हो चुका है, अब अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है, जो भी चलेगा। हाँ नेक्स्ट डे